With the name of Allah who is the most merciful and most beneficent. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू फ़िज़िक्स। फ़िज़िक्स क्या होता है, किस चीज़ में यूज़ होता है और हम फ़िज़िक्स को क्यों स्टडी करते हैं, ये हमारे लिए लाजमी क्यों है। तो फ़िज़िक्स जो है हमारी डेली लाइफ में यूज़ होती है। किस तरह से यूज़ होती है देखें। अब कोई मशीन गिरी है, कोई भी मशीन्स हैं और कोई इंडस्ट्रीज़ है, फैक्ट्रीज़ हैं या मेडिकल की कोई भी जो ब्रांच है मेडिकल, जिस तरह से एक्सरेज हो जाते हैं, अल्ट्रासाउंड हो जाते हैं। डेली लाइफ में जो हम बाइक्स वगैरह पे सवार होते हैं तो वो किस तरह से होते हैं, वो उसमें कौन सा फिनोमेना है जो यूज़ होता है। तो इसमें मशीन गिरी आ जाती है, मेडिकल में एक्सरेज वगैरह आ जाते हैं, अल्ट्रासाउंड आ जाते हैं। तो ये सारा जो फिनोमेना है हमारा चलता है, वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं किससे रिलेट करती हैं, स्टूडेंट्स फिज़िक्स से रिलेट करती हैं। यहाँ तक कि जो हम वॉक करते हैं तो वो भी हमारा जो है रिलेट करता है फ़िज़िक्स में से। तो फ़िज़िक्स कहाँ से आया? फ़िज़िक्स इज़ अ ग्रीक वर्ड। फ़िज़िक्स जो है एक ग्रीक वर्ड है फ़िज़िकोस, जिसकी मीनिंग है नेचुरल। यानी नेचुरल का मतलब क्या होता है, जो भी हमारी कुदरती चीज़ें आ जाती हैं। तो फ़िज़िक्स इज़ अ ग्रीक वर्ड। कौन सा वर्ड है? फ़िज़िकोस है, जिसकी मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स? जिसकी मीनिंग है नेचुरल। यानी जो भी कुदरती चीज़ें आ जाती हैं, हर चीज़ में फ़िज़िक्स यूज़ होती है। ओके, तो हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। और जिस तरह से हमारी आग है, माउंटेन्स हैं, पहाड़ हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, जो भी चीज़ें हैं ना स्टूडेंट्स, वो सारी की सारी फ़िज़िक्स में आ जाती हैं। तो विदाउट द नॉलेज ऑफ फ़िज़िक्स, एक इवन डॉक्टर या जो इंजीनियर है, अगर उसके पास फ़िज़िक्स की नॉलेज नहीं है, तो अगर डॉक्टर है तो उसको जो इंस्ट्रूमेंट हैं जो लैब वगैरह में यूज़ होते हैं, तो उन इंस्ट्रूमेंट का इसको पता नहीं होगा। और जो इंजीनियर है तो इंजीनियर में भी जो है विदाउट नॉलेज ऑफ फ़िज़िक्स ये इंजीनियर का अपना काम ठीक से नहीं कर सकता। सो हम आते हैं, इसलिए फ़िज़िक्स जो है स्टडी फ़िज़िक्स की ज़रूरी होती है। ओके, फ़िज़िक्स की डेफिनेशन की तरफ आते हैं। फ़िज़िक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ मैटर एंड एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। सबसे पहले तो सवाल आता है फ़िज़िक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। तो साइंस क्या होता है? साइंस ऑफ लो लेवल के क्लासेस में भी आप पढ़ के आए होंगे कि साइंस क्या होता है। ईज़िली सिंपल तजर्बात और मुशाहदत के ज़रिए जो हमें नॉलेज मिलती है, तो वो चीज़ों को होती है क्या? साइंस होती है। जो साइंस जो है वर्ड संख्या में से निकला हुआ होता है। अब देखिए स्टूडेंट, साइंस जो है यहाँ पे दो जो है क्वांटिटीज़ में ड्राइव की होती है। एक हमारी होती है फिज़िकल साइंस होती है, दूसरा होता है हमारा बायोलॉजिकल साइंस। एक होता है कौन सा? फिज़िकल साइंस, दूसरा बायोलॉजिकल साइंस। फिज़िकल साइंस में स्टूडेंट्स चीज़ें जो आती हैं वो हमारे सब्जेक्ट आते हैं, जिस तरह से मैथ हो गया, जिस तरह से फ़िज़िक्स हो गया, जिस तरह से केमिस्ट्री हो गया। तो ये सारे के सारे किस में आ रहे हैं? ये हमारे आते हैं फ़िज़िकल साइंस में। ओके, अब जो दूसरा होता है बायोलॉजिकल साइंस में क्या क्या चीज़ें होती हैं स्टूडेंट्स? बायोलॉजिकल साइंस में जिस तरह से हमारा सब्जेक्ट जो है बायोलॉजी हो गया, जूलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, तो ये सारी की सारी किस में आती हैं? ये आती हैं बायोलॉजिकल साइंस में। ओके, उसके बाद डेफिनेशन जो है वो कौन सी आ रही है? डेफिनेशन आ रही है फिज़िक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ मैटर एंड एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। मैटर एंड एनर्जी, फिज़िक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ मैटर एंड एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। दो लफ्ज़ यहाँ पे, दो वर्ड हैं वो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। एक है मैटर, दूसरा है एनर्जी। मैटर क्या होता है? सब पढ़ के आए हैं, एनीथिंग दैट विच हैज़ ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास। जो चीज़ जगह घेरे और उसके ऊपर वज़न रखे, तो वो कौन सी चीज़ होती है स्टूडेंट्स? वो होती है हमारी मैटर। उसके बाद मैटर की तीन प्रॉपर्टीज़ हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, सब पढ़ के आए। ओके, मैटर तो हो गया क्लियर। अब एनर्जी जो है वो है कैपेबिलिटी टू डूइंग वर्क, यानी एक काम करने की सलाहियत जिसमें मौजूद हो, काम करने की सलाहियत जिसमें हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। यानी एक तवानाई जिसमें काम करने की सलाहियत हो, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? एनर्जी। मैटर एंड एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन, कौन सा लफ्ज़ है स्टूडेंट्स? देयर इंटरेक्शन। यानी इन चीज़ों यानी मैटर और एनर्जी
इन दोनों का इंटरेक्शन, इन दोनों का मिलाप, इन दोनों का जो आपस में जो है मिलना है, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, उस चीज़ को हम कहते हैं फिज़िक्स। अब इन दोनों का इंटरेक्शन किस तरह से होगा, देखिए मैटर, फॉर एग्जांपल के तौर पे मैटर हम ले लेते हैं एक सॉलिड। सॉलिड कौन सी चीज़ होती है स्टूडेंट, जिस तरह से हमने एक स्टोन लिया हुआ है, एक पत्थर लिया हुआ है, यानी दो हमने जो है पत्थर लिए हुए हैं, ठीक है ना। अब दो पत्थरों को हमने क्या किया है, रबिंग कराएंगे आपस में, इस तरह से रबिंग करवाएंगे, ठीक है ना। तो जब ये हम रगड़ाएंगे, रबिंग करवाएंगे, तो उसमें से ना स्टूडेंट्स एक चिंगारी है, वो यानी फायर है, चिंगारी है, वो प्रोड्यूस होती है। वो कौन सी चीज़ होती है, वो जो होती है वो हमारी होती है एनर्जी। अब जो उसमें चिंगारी निकली वो कौन सी चीज़ हो गई, वो एनर्जी हो गई। अब मैटर क्या है, हमारे जो पत्थर हैं दोनों को हमने रबिंग करवाई, तो क्या हुआ, एक एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो गया। तो इन दोनों का क्या हो गया, ये इंटरेक्शन हो गया। बात आ गई समझ में। तो मैटर और एनर्जी, इन दोनों का इंटरेक्शन किस तरह से होता है। ओके स्टूडेंट्स, देन उसके बाद आती है इसकी ब्रांचेस, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, न्यूक्लियर फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, बायोफिजिक्स एंड प्लाज्मा फिजिक्स। ये इसकी ब्रांचेस हैं। वैसे तो ब्रांचेस जो है वो और भी ज़्यादा हैं, पर यहाँ पे हम कुछ थोड़ी बहुत जो है वो इंट्रोडक्शन करवा देते हैं कि किस तरह। मैकेनिक्स इज द ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स मोशन ऑफ अ बॉडीज विथ और विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। अब इसकी मीनिंग क्या है, सवाल ये पैदा होता है कि इसकी मीनिंग क्या है। ये तो हमने डेफिनेशन पढ़ ली। देखें, मोशन ऑफ बॉडीज़ यानी बॉडीज़ की जो हरकत होती है उसमें जो मोशन पैदा होती है विथ और विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। ये हमारा नेक्स्ट का लेक्चर होगा, वो हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे। जस्ट मैं इंट्रोडक्शन जो है वो करवा देता हूँ। मोशन ऑफ अ बॉडीज़ यानी जो बॉडीज़ के अंदर हरकत मौजूद होती है, मोशन होती है, वो विथ और विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। यानी कुछ ऐसी बॉडीज़ में मोशन होती है जिसमें हम फोर्स अप्लाई करते हैं, यानी जिसमें हम जो है ज़ोर लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो उसमें उस बॉडी में क्या आती है, मोशन आ जाती है। ओके। और कुछ ऐसी भी होती हैं जिसमें विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स होता है, यानी फोर्स कोई भी नहीं लगता। अब वो कौन सी जगह है, सब सोच रहे होंगे किस तरह से होगा। देखें स्टूडेंट्स, स्पेस खिला में वहाँ पे जो है कोई भी फोर्स वगैरह अप्लाई नहीं होता, पर फिर भी बॉडी वहाँ पे ऐसे झूम रही होती है ना, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स हो गया। और यहाँ पे है, ये हमारे पास पेन है, इसको मैंने इस तरह से फोर्स लगाया तो सीधा आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इस तरह से मैंने फोर्स लगाया, ये विथ रेफरेंस ऑफ द फोर्स हो गया। स्पेस में हमारे पास क्या है, वो विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स हो गया। तो ये हमारी है मैकेनिक्स। देन उसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे पास घर में बिजली है, जिस वजह से पंखे चलते हैं, बल्ब्स वगैरह हैं, तो इसको हम किस तरह से लेंगे। इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी अबाउट द रिलेटेड इलेक्ट्रिक चार्जेस, यानी जो इलेक्ट्रिक चार्जेस से जिसका रिलेशन है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। अब ये सवाल है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक चार्जेस दो किस्म की हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जब पॉजिटिव यानी लाइक चार्जेस जब जो है आ जाती हैं तो क्या होता है, रिपेल ईच अदर, यानी जब सेम चार्जेस आएंगी तो वो क्या करेंगी, रिपेल करेंगी, यानी पॉजिटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगी, अट्रैक्ट कर लेंगी। ओके। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्जेस होती हैं दो किस्म की। अच्छा, उसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। देखें, अब इसमें दो वर्ड हैं जो आ रहे हैं, एक है इलेक्ट्रो, दूसरा है मैग्नेटिज्म। अब इलेक्ट्रो किस चीज़ में से जो है वर्ड वो ड्राइव हो रहा है। देखें, इलेक्ट्रो में से ऊपर जो हम पढ़ के आए, एक देखें ये है एक इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी। ओके। मैग्नेटिज्म मतलब जो हमारे पास मकनातीस होती है, यानी जिस चीज़ में हम इलेक्ट्रिसिटी एंड रिलेट दी मैग्नेटिज्म, इन दोनों का जो रिलेशन होगा तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, वो कौन सी ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। यानी हम स्टडी करें इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की, तो उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ओके। न्यूक्लियर फिजिक्स, स्टडी अबाउट दी एटॉमिक न्यूक्लियर या स्टडी अबाउट दी न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो है वो क्या है, सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम है विच प्रेजेंट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड उसके जो शेल्स में रिवॉल्व करते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो यानी इस बारे में पूरे के पूरे न्यूक्लियस के बारे में हम पढ़ें तो उसको हम न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं। देन उसके बाद आता है हमारा सॉलिड स्टेट फिजिक्स, स्टडी अबाउट दी सॉलिड मटेरियल, यानी जो भी हमारे ठोस
पत्थर है और आयरन है, लोहा है, जो भी चीज़ है जो सॉलिड है हमारी, उसके बारे में जो हम जानेंगे, उसके बारे में स्टडी करेंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं? सॉलिड स्टेट फिजिक्स। ओके, नाउ एटॉमिक फिजिक्स स्टडी अबाउट द कंस्ट्रक्शन एंड स्ट्रक्चर अबाउट द एटम। एटम के बारे में जो भी हम जो है स्ट्रक्चर पढ़